हाँ, सो फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं मैट्रिसेस की। ओके चलो, क्या बोल रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस राइट। ये सब चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? देखो, एक रो, दो रो, तीन रो, तो 3 क्रॉस 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4, सिंपल। ओके, सेकेंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए जो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना, वो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 4 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए तुम्हारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसका तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। राइट द एलिमेंट्स। देखो, ये एड्रेस गिवन है और ये हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। थर्ड में क्या है? राइट द एलिमेंट्स A1 3। तो भाई फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 19, A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 35, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम -5, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12, A23, so that is A2 and 3 5/2. That's it. सिंपल है। ओके, हो गई तुम्हारी ये एक्सरसाइज? कर ली? ठीक, ओके चलो। सो सेकेंड में क्या बोल रहे हैं? देखो, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? तो क्या लग रहा है, अगर कितने एलिमेंट है टोटल? 24 एलिमेंट्स है, तो कौन कौन से ऑर्डर्स हो सकते हैं? चलो बोलो, क्या लग रहा है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कौन कौन से पॉसिबल है? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? 4 into 6, 6 into 4, 2 into 12, 12 into 2, और सारे लिखने पड़ेंगे। सारे लिखने? हाँ, व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स, तो हम सारे ही लिखेंगे। 24 into 1, 24 into 1, 1 into 24, 4 6 हो गया। हाँ, 3 into 8, करेक्ट। 3 into 8, 8 into 3, 8 into 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 9 12 भी आ गया, तो दैट्स इट। हाँ, सारे आ गए। डन। तो इतने ऑर्डर्स पॉसिबल है, मतलब ये 4 और ये 4, टोटल 8 ऑर्डर्स पॉसिबल है। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट? अगर ये तो 24 एलिमेंट्स के लिए था, अगर 13 एलिमेंट्स है तो क्या ऑर्डर पॉसिबल है? कौन कौन से? 13 into 1 and 1 into 13. Why? ओके, सो हमने सेकंड किया। देन थर्ड वाला, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, थर्ड न्यूमेरिकल मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगेन सेम ही है। ओके, सेम क्वेश्चन है, इफ इट हैज अ 5 एलिमेंट्स, हो जाएगा। ओके, सेम जैसा ही है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स that is equals to A is equals to Aij whose elements are given by this। अच्छा, तो देखो एक करते हैं, कौन सा करें? बाकी तुम कर लेना। नहीं, तुम बोलो। फर्स्ट वाला करते हैं। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मतलब क्या? A11 A12 A21 A22, ये बन गया हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स।
अब हमें एलिमेंट्स के लिए कंडीशन गिवन है ए आई जे, तो इज इक्वल्स टू आई प्लस जे टू दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं ए 1 के लिए, दोनों जगह 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। ए 1 2 लिखते हैं, सो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2 9 बाय 2। ए 2 1 के लिए 2 प्लस 1 सेम 9 बाय 2 3 to 4 4 plus 16 by 2 तो 8 आ जाएगा। एंड ए 2 2 4 16 बाय 2 दैट इज 8। तो हमारा मैट्रिक्स और से मैट्रिक्स क्या बना 2 9 by 2 9 बाय 2 9 बाय 2 और 8 एंड 8। ये है हमारा 2x2 मैट्रिक्स। क्या किया हमने, सिर्फ जहां जहां आई है जो भी एलिमेंट्स ढूंढने हैं, आई की जगह ये 1 आई मतलब फर्स्ट वाला, ओके, और जे मतलब सेकंड वाला, तो सब देखा। यहाँ पे आई और जे दोनों 1 1 है, यहाँ पे आई 1 है और जे 2 है, यहाँ पे आई 2 है और जे 1 है, और यहाँ पे आई और जे दोनों 2 2 है। वो वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आ गया। सारे वैसे ही है, डन। नेक्स्ट वाला फिफ्थ भी वैसा ही है, देखो 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स करना है, लेकिन कंसेप्ट यही है। ये 2 क्रॉस 2 था, ये 3 क्रॉस 4 है, लेकिन कंसेप्ट सेम है, मॉड्यूल है, मोड है, बाहर आके प्लस हो जाएगा। सिंपल है, डन हो जाएगा। ओके, देन 6-1 देखो, तुम्हें आता ही है आई नो, ओके, बट फिर भी अच्छे से राइट अप करके लिखना प्रैक्टिस। ओके, एक बार तो लिखना ही है। ओके, एक अच्छी सी नोटबुक बनाना अभी 12th में मैथ्स की, पर्टिकुलरली क्लास की, यहाँ की। डन, ओके, चलो 6th 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z फॉलोइंग द इक्वेशन। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बोला है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। चलो एक करते हैं, बाकी तुम कर लो। तो ये क्या है, देखो y is equals to 4, z is equals to 3, x is equals to 1 एंड 5 is equals to 5 तो है ही। तो खत्म, x y z मिल गया। कई में हमें कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि ये है यस, तो देखो क्या है सेकंड में कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है, और 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 है, और एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या है 8 है। तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। देखो यहाँ से पता चल रहा है मुझे कि z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से पता चल रहा है कि y इज इक्वल्स टू क्या होगा 8/x। तो यहाँ पुट कर दूं मैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8/x इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू से 6x इज प्लस x स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन ना मैंने बहुत किए हैं, वो आते हैं ना कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। नहीं, हाँ। वो वीडियोस में आते हैं ना, 4 एप्पल की वैल्यू 20 है, हाँ। एप्पल बनाना की वैल्यू 10 है। हाँ, यस यस यस। तो ऐसे में बहुत दिमाग लगा देंगे कैसे बनाओगे, कलर ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही तो होते हैं ना। करेक्ट। ऐसे बहुत किए हैं वो मतलब कहीं पे भी आधा बनाना रख दिया है तो क्या होगा, आधा फिर सब बनाना। मिक्स कर दिया, एप्पल और बनाना मिक्स कर दिया तो सबकी वैल्यू दिया है। करेक्ट यस। तो वही है। ये क्या है 8 का हम सिंप्लीफिकेशन 4 2 8 प्लस करके आ जाएगा यस 4 to 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 4, मतलब x इज इक्वल्स टू 4 आएगा और x इज इक्वल्स टू 2 आएगा। ओके, माइनस 2 बाहर निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 आएगा, करेक्ट। तो अगर x इज इक्वल्स टू 4 रखे, अगर यहाँ पर मैं x इज इक्वल्स टू कहाँ गया, ये रहा, तो अगर x इज इक्वल्स टू 4 रखूँ, y इज इक्वल्स टू 8/4 दैट इज 2, तो y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 4 आई और z की वैल्यू 0। ये एक कॉम्बिनेशन हुआ, और दूसरे में मैं x की वैल्यू 4 ना रख के 2 रखूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4 और z की वैल्यू 0। तो दो वैल्यूज मिलेगी x y z की। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू मिल रही है इसलिए। डन, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सेम ही है, a b c, यस सेम ही है। इक्वेशन सॉल्व करना हो तो इक्वेशन सॉल्व कर देना पड़ेगा। डन, ओके। नेक्स्ट 8th इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन कौन सी होगी? n ग्रेटर है m से, मतलब कॉलम ग्रेटर है n नहीं, n is equals to n। करेक्ट, m इज इक्वल टू n होगी। मैं पता है तुमको, पता क्या
वो एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन ऐसा लग रहा है। अच्छा ओके चलो, 9th वन, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ द एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कौन सी पेयर लेंगे एक्स और वाई की तो ये जो मैट्रिसेस है उस वो दोनों इक्वल मैट्रिसेस की पेयर हो जाएगी। एक ऑप्शन है नॉट पॉसिबल टू फाइंड आल्सो और बाकी सब में है। तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं देखकर, तो इसको तो गिनना ही पड़ेगा। इसको कैसे गिनेंगे भाई, इक्वल मैट्रिसेस लिख दो। क्या है, 3x + 7 = 0 है। तो x कितना आ गया, -7/3। ओके, और y - 2 = क्या है, 5 है। y तो 7 ही होगा, y तो 7 ही होगा, यस। तो ये 1 है, ये 2 है। देन y + 1 = 8 भी है, तो वहां पर भी 7 ही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 2 - 3x = 4। Therefore 2 - 4 = 3x. Okay, therefore -2 = 3x. Therefore x = -2/3. Oh, तो दो वैल्यू आई x की, -7/3 ऑल्सो एंड -2/3 ऑल्सो। सो हमारा आंसर नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों? क्योंकि अरे इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, x की एक वैल्यू लूं तो होंगे। ओके, दो वैल्यू लूं तो कैसे होंगे। लास्ट न्यूमेरिकल में हमारी चीज अलग थी, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, तो x और y, हाँ उसमें इक्वल गिवन था, लेकिन हमें यहाँ पे इक्वल करना है। दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वल नहीं होगा। ओके, सो और दोनों वैल्यू कहीं पे है भी नहीं, है क्या कहीं पे, -7/3 एंड कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। 7 एंड -7/3, देखो 7 एंड -7/3 है नहीं, और 7 एंड -2/3 ये तो है। ओके, बट दूसरी वैल्यू भी सही है क्योंकि मेरा आंसर आया है x = this, इक्वल करके आंसर आया है। तो यहाँ पे आंसर देखो, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, सही आंसर ये आ गया है मेरा, लेकिन जो दूसरा है वो गलत हो रहा है। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। डन, ये आ गया है तो वो टिक मत कर देना जल्दबाजी में। चलो नेक्स्ट है लास्ट 10th नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, रुको क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, अच्छा कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। मतलब वहां पे एंट्री क्या होगी, देखो कहीं पे एलिमेंट को एंट्री भी बोलते हैं। ओके, तो याद रखना एंट्री मतलब क्या, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, या तो 0 है और या तो 1 है। 3 × 3 है, यस गुड क्वेश्चन। ये है हमारा परम्यूटेशन वाला कंसेप्ट जो हमने 11th में देखा था। ओके, सो परम्यूटेशन वाला कंसेप्ट देखो क्या होगा, क्या लग रहा है, किया है क्या ये,